कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण को, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। चतुर्स्कंध का 6वां अध्याय। मां सती का दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर जला देने पर भगवान शंकर जी द्वारा वीरभद्र को भेजना और उनके गण द्वारा पूरा यज्ञ ध्वंस कर देना, दक्ष की मृत्यु कर देना, भृगु मुनि की दाढ़ी उखाड़ लेना, पूषा के दांत तोड़ देना, सारे देवताओं को छत-विच्छित कर देना, सभी देवताओं द्वारा ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी द्वारा शंकर जी को कैलाश पर जाकर मनाने के लिए सबके साथ ब्रह्मा जी स्वयं को जाना। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मैत्रेय उवाच। नाना मणिमय सिंहर्नाना धातु, सिंहर्नाना धातु विचित्र, नाना द्रुमलता गुल्मेर्नाना मृगो गणावृत, नाना द्रुमलता गुल्मेर्नाना मृगणावृत, नानामलप्रस्त्र नानामलप्रस्थ वर्णैर्नाना, नानामलप्रस्त्रवर्णैर्नाना कंद रसानुभि, रमणं विहरन्तीनां रमणे, रमणं विहरन्तीनां रमणे सिद्धियोषिताम्। मयूरके काविरूतं, मयूरके काविरूतं, मदान्धालि विमूर्छितं, प्लाविते रक्तकण्ठानां कूजितस्य, प्लाविते रक्तकण्ठानां कूजितस्य पतितृणां, कूजितस्य पतितृणां। आह्वयन्तुमिवो दस्ते द्विजना, आह्वयन्तुमिवो दस्ते द्विजान् कामदुघैर्द्रुमे, व्रजन्तम्यो मातङ्गेन, गृह्णन्तुम्यो निर्झरे। मंदारे पारिजातेषु, मंदारे पारिजातेषु, सरलेषोपशोभितम्, तमाले सालतालेषु, तमाले सालतालेषु, कुविदारास नार्जुने।
चूते कदम्बे नीपेच नाग पुन्नाग चंपके पाटला शोक बकुलय कुंदे कुरुबकेरपि स्वर्णाण शतुपत्रेषु वरेणुकजाति कुब्जिकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मंडितम्। उसके मणिमय शिखर हैं जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष लता और गुलमादि छाए हुए हैं जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने झरते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करते हुए सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, मदांध भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि तथा अन्य पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिला कर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार पारिजात सरल तमाल साल ताड़ कचनार असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम कदम्ब नीम नाग पुन्नाग चंपा गुलाब अशोक मौलगिरी कंद कुरबक सुनहरे शतपत्र कमल इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्जक मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। भगवान प्रभु शंकर जी जहाँ कैलाश पर रहते हैं उस कैलाश पर्वत की इस प्रकार शोभायमान है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पनसो दुम्रास्त्वं ताप्लक्षण्य ग्रोधिंगुभिः भूर्यैरोषधिभिः पूर्वं राजपूगेषु जम्बुभिः खर्जूरां म्रातकामादिं पियालं धुकेङ्गुदैं द्रुमजातिभिर्नेषु राजितं वेणुकीचुकैः कुमुदोन्पलं राह्लारसतपत्र बनन्दिभिः
नलिनी शुक्लम कूजन खगवृंदोपशोभितम् मृगे शाखा मृगे क्रोडेर्मृगेन्द्र रक्षसल्लिकै गावये सर्वैर्व्याघ्रै रूरुभिर्मिहिषादिभिः कर्णान्तैकपदाश्वाश्चिनैर्जुष्टम् बृकनाभिभिः कदलीखंड संरोध नलिनी पुलिन श्रियम् पर्यस्तं नंदया शत्या स्नानि पुण्यतरोदया विलोकि भूतेषु गिरिं विबुधां विस्मयं ययोः दादृशुस्तत्र ते रम्यामल्काम्नां वै पुरीम् वनं गन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजम। वहां पर कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औषध जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपुरा, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिशौड़ा आदि विभिन्न प्रकार की वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कल्हार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। वहां जहां तहां हरिण, बानर, सुअर, सिंगरी, शाही, नीलगाय, शरव, बाघ, कृष्णमुख, भैंसे, कर्णांत, एक पद अश्वमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहां के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र और सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्य पुरी और सौगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाली सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। भगवान शंकर जी जहाँ कैलाश पर निवास करते हैं, उस कैलाश का वर्णन श्री मैत्रेय जी भगवान ने किया। जहाँ भगवान शंकर जी सती सहित निवास करते हैं। सती के शरीर त्यागने पर भगवान शंकर जी के गणों द्वारा यज्ञ का विध्वंस करने पर, दक्ष की मृत्यु करने पर
देवता लोगों ने ब्रह्मा जी से विनय करने पर ब्रह्मा जी ने कैलाश पर्वत पर, जहां शंकर जी विराजमान हैं, तपस्या करते हैं, वहां जाने का निर्णय लिया। वहां कैलाश का वर्णन श्री मैत्रेय जी भगवान करते हैं। ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे निवारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री